रोहतक में इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या ऑनलाइन सिस्टम की खामियां, जिसके चलते झज्जर जिले के छारा गांव के रहने वाली एक महिला को दस्तावेजों में उसके बेटे से 6 महीने छोटा दिखा दिया गया है। अब अपनी उम्र को दुरुस्त कराने के लिए मां और बेटा पिछले 2 साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। यही नहीं, बेटा तो छारा गांव में पंचायत में पंच भी है। वहीं पीड़िता संतोष का कहना है कि अब तो ये हालात हो गए हैं कि उन्हें लोगों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी है। अपनी इस समस्या को लेकर आज ये दोनों माँ बेटा सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद के पास पहुंचे, जिसके बाद नवीन जयहिंद ने उपायुक्त को 1 हफ्ते में उनकी समस्या ठीक करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। वहीं पीड़ित अनिल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारी उनकी मां के उम्र को ठीक करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो किसी भी तरीके से नहीं बन सकते। उनका कहना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो पहचान पत्र उनकी मां संतोष के लिए जारी किया गया है, उसमें 1994 में उनकी उम्र 29 साल दर्शाई गई है। उस लिहाज से भी उनकी मां की उम्र 58 साल बनती है। लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद कोई अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ दस्तावेजों को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। समस्या पिछले लगभग 2.5 साल से है। समस्या ये है कि मेरी माताजी का जो आधार कार्ड है उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1194 है, जबकि जो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जुलाई 1993 है। तो माताजी मेरे से 6 महीने छोटी दर्शाई गई हैं और इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो जो ये आपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, सरकारी कागजात क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये आधार कार्ड में दिक्कत आई हुई है। उसके बाद जो मैंने प्रूफ दिए कि भाई मेरी माताजी की उम्र ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने भारत सरकार का बनाया हुआ वोटर कार्ड है जो कि 1994 को बनाया था। उसमें उम्र 29 साल है, तो 29 साल वो 29 साल ही 58 साल तो इसके हिसाब से होगी। उसके बाद ये बड़े भाई हैं, इसकी जो उम्र है वो 17 सितंबर 1979 है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि माताजी की उम्र उस टाइम पे जब भाई हुआ 20 साल रही होगी तो 1959 डेट ऑफ बर्थ बनती है, लेकिन उसको भी नहीं मान रही है। उसके बाद जो है गजेटेड ऑफिसर हैं तो उनसे स्टैंप लगवा दी कि इनकी उम्र गलत है, ये सही करी जाए, उसको नहीं मान रहे। मैंने भी मान लिया कि भाई सोचता गजेटेड ऑफिसर की भाई ना सुन रहे हूँ। मैंने मेरे गाँव की जो नई वर्तमान सरपंच है जया देवी जी, उनसे मोर साइन मरवा के दे दिए कि जिनकी उम्र गलत है ये सही है, इसको भी ये नहीं मान रहे। ये मैंने अपना भी आधार कार्ड लगा दिया जी। तो इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मैं क्या लगाऊँ, उनसे कैसे साबित करूँ? क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो माताजी की उम्र है वो ठीक करी जाए, ताकि सरकारी सुविधा जो सरकारी सुविधाओं की बात करूँ तो ना ही तो मैं राशन कार्ड में नाम दर्ज करवा पा रहा हूँ, ना मैं फैमिली आईडी में नाम दर्ज करवा पा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं करा पा रहा। क्योंकि मुझे एक डर है भाई साहब कि जो आज एक आधार कार्ड के अंदर अगर ठीक नहीं हो रही तो कल को मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट वो बनवा दिए, वो सारे के सारे चलते हैं इस आधार कार्ड से। चाहे मैं उनको बता दूँ कि माताजी होगी 60 साल की, नहीं मानेंगे, वो कहेंगे आधार कार्ड दे। आधार कार्ड में दिया, ये डेट ऑफ बर्थ जाएगी, उस हिसाब से फिर 29 साल की साबित हो जाएगी माताजी। जब एक कागज़ के अंदर वो ठीक नहीं हो पा रही तो कल को 6 डॉक्यूमेंटों में कैसे ठीक कराऊंगा? आप तो खुद पंचायत मेंबर है, फिर भी ठीक नहीं करवा पा रहे। भाई साहब पंचायत मेंबर है तो वो कहते हैं सिर्फ 3 कागज़ लेके आइए, आप 3 कागज़ ले आओगे तो हम ठीक कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने पूछा कौन से डॉक्यूमेंट? बोला 10वीं की मार्कशीट। माताजी अनपढ़ है, मैंने बता दिया उनको। बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने कहा जी उस टाइम पे चौकीदार थे, चौकीदार नहीं देखी, मैंने रिकॉर्ड मंगवाया था बाकायदा वहाँ से, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। मैंने कहा जी और बताओ? बोला कि जी एक आपका जॉब कार्ड, यानी कि जो जॉब का आइडेंटिटी कार्ड होता है वो, कि अभी वर्तमान जॉब करती हूँ माताजी, वो ले गई। भाई जब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जॉब नहीं मिल रही, तो माताजी ने कहाँ जॉब, वो भी नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी हरियाणा सरकार से अपील कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसे माध्यम निकाल दो कि चाहे इनकी डॉक्टरी करवा लो। और मैं ये सिर्फ अकेली माताजी की बात नहीं कर रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अकेले की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ ये समस्या जो हरियाणा के अंदर हज़ारों लोगों की है भाई साहब, तो मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा रास्ता निकाल लो, इनके अंदर तो मेडिकल करा लो, या जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र के हिसाब से इनकी उम्र से ठीक करा दो, कोई तो रास्ता निकालो आप। लेकिन ये सिर्फ एक जिद लगा के या ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐसे बता दिए, ये मैं बता दूँ 99% लोगों के भाई साहब मिलने नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं ताई जी? बेटा मेरी उम्र में दिक्कत आ रही है। मेरा बड़ा लड़का 42 साल का हो लिया और छोटा वाला बेटा 30 साल का हो लिया बेटा, और मैं मेरा लड़का तो 6 महीना छोटी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा तो मैं छोटी बना तो मेरी उम्र 60 साल की होनी चाहिए, और मेरा बेटा ने यह दिक्कत है जिस कागज लाऊँ तब मैं मेरा बेटा तो छोटी हूँ।
तो कहाँ कहाँ चक्कर लगाए आप? बेटा हमने तो कोर्ट में भी और डीसी के भी हमने सारे जगह घूम ली मैं, और कितने के मैं बता दे हैं, कितने के मैं बता दे हैं। अनपढ़ हूँ मैं बेटा, कित घूमूँ तुम नहीं बताओ। क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ बेटा मेरी उम्र पूरी होनी चाहिए। कागजों पे पूरी होनी चाहिए। हाँ, कागजा में मेरी उम्र पूरी होनी चाहिए 60 साल की। वहीं आज अनिल और उनकी मां संतोष अपनी समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद के पास पहुंचे, जिसके बाद नवीन जयहिंद ने उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर दोनों के दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए कहा और समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ये हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने किया कमाल, एक बूढ़ी माता को किया जवान। और वो माता जी पिछले 2 से 2.5 कितने साल हो गए? 2.5 साल से चक्कर लगा रही है। अक मैं जवान नहीं हूं, मेरे डॉक्यूमेंट ठीक कर दो, सारे का चक्कर लगा लिए, लेकिन वो आज तक डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हुए हैं। सोच के देखो आप, वो कुछ मांग नहीं रही है, वो सिर्फ इतना ही मांग रही है कि मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं 60 साल की होने हो रही हूँ और मैं 29 की दिखा रखी, 30 की 29 साल की दिखा रखी है। बड़ा छोरा है 42 साल का, माता जी का बड़ा लड़का है 42 साल का, संतोष माता जी का नाम है, और माता जी है 29 साल की, 29 साल की माता जी, और उसका बेटा 42 साल का। यह सबसे छोटा लड़का। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये पंचायत के मेंबर भी हैं। ग्राम पंचायत छारा से, ग्राम पंचायत छारा से मेंबर है। मेंबर का मतलब ये मानो कि गांव के जो 10-20 मौजूद आदमी होते हैं, उन आदमियों में से एक है ये। इसकी उम्र भी होगी 30 साल, ये आपको मैंने बता दी। और मैं सरकार को 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं। डीसी जज्जर, एडीसी जज्जर, या तो इनका समाधान घरा जाके कर दियो, और नहीं तो फिर उड़े आओगे भाई, हम बूझ जाएंगे फिर। अब क्यों ना समाधान करता, वारेली काट देंगे, समझ में नहीं आओगी, बता। वहीं अनिल ने भी ये कहा कि वे अकेले ऐसे नहीं हैं, पूरे प्रदेश में बहुत से लोग दस्तावेजों में खामियों की वजह से सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वे जनता की इन समस्या का समाधान करें, न कि बेवजह उन्हें परेशान करें। अब अनिल और संतोष जी की समस्या का समाधान आगे क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।